आइए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी हमारे देवगढ़ जो पधारे हैं और सभी देवताओं के लिए सभी हमारे धरतीवासी ताली बजा करके जोर से स्वागत करें। मेरा देवताओं से निवेदन है कि जो काम हेल मेल से चलता है तो कभी झगड़े से नहीं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि सत्संग का जब भी आयोजन हो तो सत्संग में धरतीवासियों का सहयोग करें। जब भी गुरुदेव का आगमन हो अपनी छत्र छाया, अपनी शीतल हवा और अपनी जो भी कृपा है वो प्रदान करें, क्योंकि धरतीवासियों के हेल मेल से अगर आप अपना काम चलाएंगे, क्योंकि देवताओं से और धरतीवासियों से दोनों का हेल मेल बना करके ही ये सनातन धर्म बना है। सनातन धर्म की रचना हुई है और सनातन धर्म कैसे पनपेगा? जब हमारा दोनों का सहयोग होगा और दोनों के सहयोग के लिए दोनों का समावेश और दोनों के समावेश का साधन हमारा सनातन पनपेगा और सनातन के पनपने से ही हमारा देश और हमारा भारत विकसित होगा। बात यह है मेरे परिवारजनों, बात हम छोटे छोटे बातों पर हम टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों? बात यह है कि हम समझ नहीं पाते, हम किसी की पराई चीज को पाकर के हम अपना समझने लगते हैं। ये क्या है? ये गाड़ी, बंगला, महला, दुमहला और ये सुंदर जीवन, ये सब पराई अमानत है। पराई अमानत है। हमारा तुम्हारा केवल हम तुम कौन हैं? हम तुम माली हैं, माली। माली का काम है बाग लगाना और सींचना। माली का काम बाग काटना और बेचना उसका काम नहीं है। हमारा परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हम पराई चीज को अपना समझ लेते हैं, इसलिए हम रोते हैं, हम विघन करते हैं, हम धर्म के काम छोड़ देते हैं, हम देवतन के आओ बैठकर पूजा पाठ बंद कर देते हैं। इसलिए इसे अज्ञानता को हटा करके और अंधेरे से हटकर हम प्रकाश में आए। इसीलिए सनातन का माध्यम ये सत्संग के माध्यम से उजागर किया जाता है। तो आइए मेरे परिवारजनों, ये सत्संग ये 3 दिवसीय ये जगह नहीं, ये पांडाल नहीं, ये 3 दिन के लिए ये मंदिर है सनातन का। यहाँ देवता, यहाँ भगवान विष्णु और सभी अतिथि यहाँ पधारे हैं और लगातार आते रहेंगे। और गुरुदेव घटघट बासी जी आपके क्षेत्र में पधार गए हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम लेकर के, और तीनों दिन आनंद के साथ सभी क्षेत्रवासियों पर घर घर बरसात करेंगे आशीर्वाद के, और संकट रोगों का निवारण करके आशीर्वाद दे करके घर घर में खुशियों की बहार ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। जानते हो मेरे प्रिय परिवारजनों, संतों का आगमन कब होता है? अब भगवान तो आपने देखा नहीं है, क्योंकि आंखें नहीं है जिनको आप देख सकें। मैं तो आपको दिखाने का बार बार प्रयास करता हूँ और मैं साथ लेकर आया हूँ। हर जगह चप्पे चप्पे पर खड़े हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको बार बार निगलता हूँ, बार बार निगल रहा हूँ, बार बार प्रयास कर रहा हूँ। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, अहंकार हटा दो, अहंकार हटाओ और माया नगरी से अलग हट जाओ। माया नगरी से हट जाओ, अहंकार हटा दो और प्रेम की ज्योति जगा दो। प्रेम की ज्योति जगेगी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो जाएंगे और इसी से तुम्हारा सबका कल्याण। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण
मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। 3 दिवसीय कार्यक्रम लेकर के घटघटवासी जी आपके क्षेत्र में, अपने परिवार में और अपने घर में पधारे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि पूरा विश्व, पूरा हमारा वंशज है और हमारा परिवार है। अपने देश को बनवाने के लिए, अपने देश को सही राह देने के लिए, अपने देश के संकट का निवारण करने के लिए घटघटवासी जी पधारे हैं और तीनों दिन अपने क्षेत्र, अपने परिवारों में, अपने देश में नाना प्रकार से दया के और कृपा की बरसात करके संकट का निवारण करेंगे। अहंकार हटा करके प्रेम की बरसात करके और घर घर में खुशियों की बहार ला करके भगवान विष्णु लक्ष्मी का घर घर में भक्त बना करके कल्याण करेंगे। और अकारण की वस्तु पर अगर छोटे छोटे बातों पर अगर ध्यान देकर के अगर धैर्य तोड़ोगे, अगर रोगे तो आप समझ लो प्यारे, आंखें बंद करो, ये सप्रांत की माया है। कुछ सप्रांत देखते हैं आंखें बंद होने के बाद और कुछ सप्रांत देखते हैं आंखें खुलने के बाद। आंखें खुलती हैं वो अभी सप्रांत है, आंखें बंद हो जाती हैं देखते हैं वो भी सप्रांत है। और ये दोनों ही सपने की माया है, ये देख रहे हैं ये भी सपना है। आंखें बंद होने के बाद देखेंगे वो भी सपना होगा। सपना कभी अपना नहीं हो सकता, इसलिए हम सपने की माया में टूट करके हम भटक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम धर्म से भटक जाते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय परिवारजनों, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में सत्संग से जानो आखिर दुनिया में तुम्हारा सत्य क्या है, आप क्या लेके आए हैं और क्या लेकर जाएंगे और क्या पाया है और क्या छोड़ कर जाएंगे। ये सत्य मिलेगा सत्संग से और सत्संग के मार्ग में समझ करके हम विष्णु हरि घटघटवासी जी का ध्यान मगन लेकर के और ज्ञान मार्ग के गंगा में निर्मल में गोता लगाएं। अपने जीवन में परिवार में खुशहाली ला करके अपना और अपने क्षेत्र का कल्याण करें। बोलिए सच्चे हे मेरे प्रिय परिवारजनों, एक नगर के बाहर एक मकान बना हुआ था और एक सज्जन जो थे वो अकेले उसमें मकान में रहते थे, अपने माँ बाप के अकेले थे और अकेले रहते थे। बड़े समय के साथ वो साधु संतों से बड़ी नफरत करते थे। कहते थे कि साधु संत जो आते हैं और अलग अलग बातें बता करके बहका करके और चले जाते हैं। साधु संतों से नफरत जब तक होती है, जब तक आप सत्य को नहीं पहचानेंगे और धर्म को नहीं पहचानेंगे और जब तक भगवान विष्णु से और धर्म से तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, तब तक आप साधु संत के मजम को पहचान नहीं सकते। साधु से प्रेम होने लगे, साधु की बात को समझने लगे, सत्संग से प्रेम होने लगे और सनातन की बात को समझने लगो तो समझ लो भगवान विष्णु की कृपा होने वाली है। और धर्म से भटकने लगो, सत्संग से नफरत होने लगे और साधु के बात पर गुस्सा आने लगे तो समझ लो धर्म का पतन हो गया है और भगवान हमारा नाराज है, हमारी कुछ गलत होने वाला है, गलत होने वाला है। ऐसे ही नेचर उनका लगातार बना जाता है और थोड़ा समय व्यतीत हुआ
तो एक नगर में एक संत जी पधारे और ऐसे पीपल का पेड़ था और वहीं जाकर के अपना आश्रम जमा दिया। और शिष्य को पता लगा जो संतों से नफरत करते थे, और मैंने सुना है कि आज नगर में संत पधारे हैं और इनसे आज मेरे मिलने की इच्छा कर रही है। भगवान विष्णु की कृपा बरस गई और भगवान विष्णु कहते हैं जो मेरे भक्तों से, साधु संतों से, सनातन और सभी देश से प्रेम अगर होने लगे तो समझ लो भगवान विष्णु से प्रेम की ज्योति जग जाती है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भक्त की रति जगा दी है और धीरे धीरे खाना नहीं खाया, स्नान किया और स्नान करके कहने लगे पहले गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। और कहते हैं कि निहार वो बिना खाना खाए संत के दर्शन मिल जाएं, और सुबह उठते ही संत के दर्शन का अगर आभास हो जाए तो समझो भाग जग जाता है। भगवान तो मिला नहीं और संतों में भगवान देख करके जीवन में आनंद की बहार आ जाती है।